जय परमेश्वर भाइयों, सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी भाइयों के आगे हाथ जोड़ करके अर्ज है कि यह किताब जगत हित का नहीं, एक बार जरूर पढ़े भाइयों, और पढ़ करके इंसाफ करें। तो भाइयों, साधनोपदास महाराज इस किताब में बता रहा है कि हिंदुस्तान के सौदागर माजनान बनिए राक्षसी विद्या का पाप चला रहा है, और राक्षसी विद्या के पाप से भाइयों इन सौदागर माजनान बनियों ने मैं को और मौत को सहारे कर लिए और संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करके संसार के लोगों को जमन माता की पहचान बिल्कुल भुला दी है। तो भाइयों, साधनोपदास महाराज ने इस किताब में जो बताया है वही पढ़ करके सुनाते, अपना फर्ज समझकर। तो यह किताब पढ़ करके परमेश्वर के लेके सुनाते। तो भाइयों, यह जगत हितकार ने जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब वैशाखवती 12 सम्मत 1965। तो भाइयों, पेज नंबर 7 से पढ़ करके सुनाते। जय परमेश्वर। राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह चलाए थे और रत्नागर सागर के ऊपर लंका शहर बसाया था कि जहां हजारों कोसों में पानी भरा हुआ पड़ा है, जिसका हाल पुराणों वगैरह में लिखा है कि रावण ने लंका समुद्र के बीच में आबाद की थी और सरग नरक बनाया था और 84 लाख कुंडिया राजलऊ की बनाई थी। सो उन कुंडियों के ऊपर रखेश्वरों के नाम कि जिसकी वजह से लंका में कोई नहीं जा सकता था। जो कोई लंका में जाने के वास्ते समुद्र की तरफ जाता तो जादू चाले से डबो देता और लंका के ऊपर किसी को नहीं जाने देता था। और दुनिया ये नहीं जानती थी कि रावण लंका में इंद्रजाल की वजह से नहीं जाने देता है, और जो कि सपना और ग्रह चाला दुनिया में जारी हुए, यह भी रावण के ज़माने से हुए। और जो रावण के राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया में चला करके सबकी अक्लों को खराब कर दिया था, सो यह बात भी वेद की किताबों में लिखी हुई है कि रावण ने राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया की अक्लों को फेरने के लिए चलाए थे, जिसका सबूत पुराणों वगैरह से साफ प्रकट होता है। परंतु रावण के जाल मिटाने के वास्ते तमाम दुनिया लंका में पहुंचने के वास्ते तैयार हुई, परंतु दुनिया को यह पता नहीं लगा कि लंका में किस तरह से जा सकेंगे। फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद ये तजवीज़ की कि तमाम सृष्टि के राजा बादशाह और रैयत वगैरह ने इक्का करके बड़ी भारी फौज बनाई और फौज की, और जो कि राजा रावण के भाई बेटे फौज समेत हिंदुस्तान में रहते थे उनको पकड़ पकड़ कर पूरा तंग किया। जब रावण के भाई भविष्य ने कि रावण का राक्षसी पाप चलाया हुआ था, वो तमाम राजा बादशाहों को और दुनिया वगैरह को भविष्य ने बता दिया। देखो, जबकि शनिश्चर ने रावण के राक्षसी पाप का पता लगा दिया था और वाकिफ किया जब दुनिया की औलाद बची है, परंतु रावण तमाम दुनिया को मार के धन अपने काबू में कर लेता, तो शनिश्चर का नाम इस दुनिया के ऊपर सिर्फ नेकी करने की वजह से अमर रहा है कि जो रावण का राक्षसी पाप था उससे दुनिया को बचाई। इसी तरह से अन्नाकंस ने भी राक्षसी विद्या चलाई थी, जब भी तमाम दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, परंतु उसके ज़माने में भी तमाम दुनिया ने और राजा बादशाहों ने एक दिल होकर अन्नाकंस के राक्षसी पाप को छुड़ाया। जब तमाम दुनिया बची, नहीं तो अन्नाकंस भी तमाम दुनिया को गारद करके धन अपने काबू में कर लेता, और अन्नाकंस ने भी राक्षसी विद्या का सरग। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।